आज दौरा है। आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम धामी। स्नान के बाद उत्तराखंड मंडपम जाएंगे और उत्तराखंड मंडपम के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम 4 बजे से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री धामी जो कि आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, बता दें कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री धामी। स्नान के बाद उत्तराखंड मंडपम में जाएंगे और उत्तराखंड मंडपम के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम 4 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री धामी का प्रयागराज का दौरा है, जहां पर महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। संगम में डुबकी लगाएंगे आस्था की। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी आज प्रयागराज के दौरे पर है। महाकुंभ वो आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। क्या कुछ तैयारी उनके दौरे को लेकर और क्या जानकारी, कब तक पहुंचेंगे? देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में क्या आम और क्या खास, हर कोई आ रहा है, हर कोई चाह रहा है कि कम से कम एक बार यहाँ पर आकर वो संगम में स्नान करे। उसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर चूंकि कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल से किसी को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि कल की बात करें तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे थे और आज सीएम धामी यहाँ पर आएंगे। हालांकि आज वो सीधे जो अरैल घाट बनाया गया है, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, चूंकि वहीं पर रुकेंगे भी सीएम धामी और वहाँ से अरैल से सीधे वो बोट के जरिए संगम नोज पहुंचेंगे और वहां पर स्नान के बाद वो एक बार फिर से अरैल वापस जाएंगे। हालांकि कुछ और कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। जो कुंभ क्षेत्र में उत्तराखंड पवेलियन जो बनाया गया है, वहां पर भी उनको जाना है, कुछ इनॉग्रेशन करने हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी करनी है। तो ये पूरा कार्यक्रम है। और देखिए, हो सकता है कि चूंकि देखा जाए तो हरिद्वार में भी महाकुंभ का आयोजन होता है। हालांकि अगला महाकुंभ है वो सिंहस्थ महाकुंभ है उज्जैन में। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से महाकुंभ इस बार भयंकर भीड़ देखी गई, तो दूसरे राज्यों के लिए, चाहे महाराष्ट्र की बात करें जो नासिक में पड़ता है, उज्जैन मध्य प्रदेश, या फिर हरिद्वार उत्तराखंड, तो वहाँ की सरकारें किस तरीके से आगामी महाकुंभों को लेकर तैयारी कर सकती है। क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा कह सकते हैं कि शोध का विषय है इस बार प्रयागराज महाकुंभ के लिए, कि इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इतने लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं करना अपने आप में कह सकते हैं कि एक शोध का विषय है। तो जाहिर सी बात है कि जो राज्य, जिन राज्यों में महाकुंभ का आयोजन होता है, वहाँ के राज्य लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और इनपुट लिया जा रहा है। उस मैकेनिज्म के बारे में समझने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए इस भीड़ को व्यवस्थित किया जा रहा है, सुरक्षा के सारे उपाय किए जा रहे हैं, किस तरीके से एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सीएम धामी यहाँ पर आएंगे, आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उनके साथ अधिकारी होंगे वो इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि जब अगली बार उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो, तो इस व्यवस्थाओं से कुछ सीखा जा सके कि अव्यवस्था ना हो और किस तरीके से क्राउड को कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आस्था का जनसैलाब उमड़ा इस बार महाकुंभ में, जिस संख्या में लोग यहाँ पर हर रोज पहुंच रहे हैं करोड़ों की तादाद में, उसको देखकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो भी ऐसे आयोजन होंगे, चाहे हम नासिक की बात करें, उज्जैन की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, वहां पर भी भीड़ बढ़ने वाली है। तो उन राज्यों के सरकारों के लिए एक चुनौती हो सकती है और उन चुनौतियों से किस तरीके से निपटना है। तो ये महाकुंभ एक सबक की तरह है कि क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सिक्योरिटी से लेकर साथ में जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं होती हैं, इन सारी चीजों को किस तरीके से समझा जा सके और उसको जमीन पर उतारा जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ ही क्या मुख्यमंत्री धामी, क्योंकि 4 बजे से प्रोग्राम शुरू होंगे उत्तराखंड मंडपम में, किस तरह के कार्यक्रम है जिनमें वो शामिल होंगे और क्या रात्रि विश्राम आज प्रयागराज में ही होगा मुख्यमंत्री धामी का? देखिए, सीएम धामी यहाँ पर संगम में स्नान करने के बाद वो सीधे उत्तराखंड मंडपम जाएंगे और वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। क्योंकि देखिए, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर पवेलियन बनाए गए हैं, मंडप बनाए गए हैं। जैसा कि कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे यहाँ पर, तो संगम में स्नान के बाद एमपी पवेलियन गए थे, वहाँ पर वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हालांकि कल शाम में वो यहाँ से रवाना हो गए थे। लेकिन आज अगर हम सीएम धामी की बात करें तो सीएम धामी कई कार्यक्रमों में, जो उत्तराखंड पवेलियन में कार्यक्रम रखे गए हैं, चूंकि वहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत भी होगी और उस बातचीत के दौरान क्या कुछ किया जाना है आने वाले समय में, उसको लेकर भी एक उस पर चर्चा हो सकती है। तो ये कार्यक्रम है सीएम का। हालांकि सीएम धामी जब पहुंचेंगे यहाँ पर, तो चूंकि उनके साथ उत्तराखंड के जो अधिकारी रहेंगे वो भी मौजूद रहेंगे और अरैल से सीधे सीएम धामी पहुंचेंगे संगम नोज और वहां पर स्नान करने के बाद वो सीधे उत्तराखंड पवेलियन के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्या मुख्यमंत्री धामी के स्वागत में दिखाई देंगे? जी नहीं, देखिए, सीएम का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो लगातार चूंकि और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और चूंकि वो अभी उत्तराखंड के दौरे पर ही थे, तो अभी कोई उनका प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन हाँ,
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सीएम धामी चूंकि आ रहे हैं तो व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि सीएम धामी को भी कोई दिक्कत ना हो और आम श्रद्धालुओं को भी कहीं से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगता है या बनता है तो चूंकि रूट लगाए जाते हैं और रूट लगने की वजह से जाहिर सी बात है कि जो आम श्रद्धालु होते हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन अब प्रशासन और सरकार की कोशिश है कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो उसे कुंभ क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में ना लाकर सीधे अरैल घाट लाया जाए और अरैल से उसको बोट के जरिए, चूंकि अगर कोई बोट से आएगा तो चूंकि वो पानी के अंदर से आएगा तो उसे उससे ना तो कोई रूट अलग से बनाना पड़ेगा और ना ही पब्लिक को रोकना पड़ेगा। तो अब जो भी वीवीआईपी आ रहा है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या जो दूसरे वीवीआईपीज हैं उनको सीधे अरैल घाट लाया जा रहा है और अरैल से वे लोग सीधे संगम आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ से फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड